आज हम जंगल इस पूरक पठन का दूसरा हिस्सा देखने जा रहे हैं। पहले वीडियो में हमने देखा रीडर अनिमा जोशी के मोबाइल पर मांडवी दीदी की बहू तविशा ने फ़ोन किया था और उन्होंने उन्हें बताया था कि उनके घर में जुड़वा खरगोश के जो बच्चे उन्होंने पाल रखे हैं, सोनू और मोनू, उसमें से सोनू नहीं रहा है और वो चाहती थी कि प्ले स्कूल से पीयूष जब तक घर आएगा तब तक मांडवी दीदी को घर पहुंचना है। कभी बाएं से पीयूष की स्तब्धता तोड़ना उन्हें ज़रूरी लगा। नन्ही सी जिंदगी में वह मौत से पहली बार मिल रहा है। मौत उसकी समझ में नहीं आ रही है। जैसे मांडवी दीदी घर पर आती है तो उन्होंने पीयूष को सोनू के पास बैठे हुए देख लिया और वह जानती थी कि पीयूष को मौत के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ऐसा कभी हुआ नहीं कि उन्होंने घर की घंटी बजाई हो और तीनों लपक कर दरवाज़ा खोलने न दौड़े हों। खोल तो पीयूष ही पाता था, मगर मुंह दरवाजे की ओर उठाए वे दोनों भी पीयूष के नन्हे हाथों में अपने अगले पंजे लगा देते थे। दादी जब घर पर आती है तो उन्हें याद आता है कि जब भी वह घर पर आ जाती थी, घर की घंटी बजाती थी तो तीनों भी, पीयूष, सोनू और मोनू, तीनों भी दरवाजे की तरफ भागकर आ जाते थे। दरवाज़ा तो पीयूष ही खोलता था, लेकिन सोनू और मोनू भी अपने अगले पंजे पीयूष के हाथों में लगा देते थे। पीयूष का सर उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया। पीयूष रोने लगा है। दादी दादी, ये सोनू को क्या हो गया? दादी, सोनू बीमार है तो डॉक्टर को बुलाकर दिखाओ ना। दादी, अम्मी अच्छी नहीं है ना, बोलती है सोनू मर गया। दादी जब घर पर आ जाती है तो वो क्या करती है, पीयूष को अपने छाती से लगा लेती है। फिर पीयूष रोने लगता है। वो दादी से कहता है कि दादी, अगर सोनू बीमार है तो डॉक्टर को बुलाओ ना। और वो फिर अपनी माँ से भी गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि माँ अच्छी नहीं है क्योंकि वो बोलती है सोनू मर गया। वह रुंधे स्वर को साथी हुए उसे समझाने लगती है, रोते नहीं पीयूष, सोनू को दुख होगा। सोनू तुम्हें हमेशा हंसते देखना चाहता था ना। फिर दादी पीयूष को समझाने लगती है और वो कहती है कि तुम ऐसे रो मत देना क्योंकि सोनू को दुख होगा, क्योंकि सोनू हमेशा तुम्हें हंसते देखना चाहता था। मोनू उनकी गोदी में मुंह सटाए उनके चेहरे को देख रहा है, बिटर बिटर दृष्टि आंसुओं से भरी हुई। जानवर भी रोते हैं, पहली बार उन्होंने किसी जानवर को रोते हुए देखा है। दादी ने मोनू को भी अपनी गोदी में लिया था और उन्होंने देखा कि उसकी छोटी छोटी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। आज पहली बार उन्होंने किसी जानवर को रोते हुए देखा था। मोनू को हथेली में हल्के हाथों से दबोचकर उन्होंने उसे सीने से सटा लिया। उन्होंने मोनू को अपने हाथों में लेकर सीने से लगा लिया। हिचकियाँ भर रहा था मोनू, काली बदली उनके चेहरों पर उतर आई है। मोनू भी जो है वो हिचकियाँ भर रहा था। उसे ऐसे लग रहा था कि सोनू को कुछ तो हुआ है। अनिमा जोशी के मोबाइल से उन्होंने बेटे शैलेश को दफ्तर में खबर कर देना उचित समझा था। जब वो घर पर निकली थी तो उन्होंने अनिमा जोशी के मोबाइल से ही अपने बेटे को भी घर पर जो खबर हुई थी उसके बारे में बता दिया था। न जाने परेशान तविशा ने शैलेश को फ़ोन किया हो न किया हो। उन्हें ऐसे लगा कि तविशा ने परेशानी में उसे फ़ोन किया है या नहीं। शैलेश ने कहा था, ऐसा करें अम्मा, घर पहुंची रहिए आप, नीचे सोसाइटी में चौकीदार को कहकर सोनू को उठाकर अपार्टमेंट से लगे नाले में फेंकवा देना। उनके बेटे ने उन्हें ये बात कह दी थी कि अम्मा आप अभी घर पर जा रही हो, तो जैसे ही आप घर पर पहुंच जाएंगी सोसाइटी के चौकीदार को कहकर सोनू को उठाकर अपार्टमेंट से लगे नाले में फेंकवा देना। उन्होंने शैलेश को स्पष्ट कह दिया था कि छुट्टी लेकर वह फौरन घर पहुंचे। उनके घर पहुंचने तक पीयूष घर पहुंच चुका होगा। नाले में वह सोनू को हरगिज नहीं फेंकवा सकती। दादी ने शैलेश को स्पष्ट कह दिया था कि वो छुट्टी लेकर घर पर पहुंचे, क्योंकि जैसे कि शैलेश ने कहा था कि सोनू को चौकीदार से बुलाकर नाले में फेंकवा देना। उन्होंने कह दिया था कि वो ऐसा हरगिज नहीं करेगी। पीयूष सोनू को बहुत प्यार करता है। उन्होंने ये बात भी बताई थी कि जब तक वो घर पहुंचे पीयूष घर पर आया होगा और वो सोनू से बहुत प्यार करता है। स्थिति से भागने की बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है। सोनू को घर में न पाकर उसके अबोध मन के जिन सवालों से पूरे घर को टकराना होगा उसे संभालना कठिन होगा। दादी को अच्छी तरह से पता था कि जब सोनू को पीयूष घर पर नहीं देखेगा तो उसके अबोध मन को बहुत चोट पहुंच सकती है और फिर उसे संभालना कठिन होगा।
जमादार को घर पहुंचते ही वे खबर कर देंगी। उनकी इच्छा है घर के बच्चे की तरह सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए। पहुंचता हूँ, शैलेश ने कहा था। फिर शैलेश ने भी दादी की हाँ में हाँ मिलाई और कह दिया था, ठीक है, जैसा आप कहती हैं मैं घर पर पहुंचता हूँ। और फिर उन्होंने तय कर दिया था कि घर के बच्चे की तरह ही सोनू का भी अंतिम संस्कार किया जाएगा। उन्होंने पीयूष को समझा दिया था, तुम्हारे सोनू को जमीन में गाड़ने ले जा रहे हैं तुम्हारे पापा। फिर पीयूष को भी दादी ने समझा दिया था कि तुम्हारे पापा सोनू मर गया है, इसलिए उसे जमीन में गाड़ने ले जा रहे हैं। नन्हे बच्चों की मौत होती है तो उन्हें जमीन में गाड़ दिया जाता है। इस तरह से दादी ने पीयूष को भी समझा दिया था। दादी, उसके दिल में दुख क्यों था? उसे अपने माँ बाप से अलग जो कर दिया गया, किसने किया दादी? पीयूष को ऐसे लगता है कि उसके दिल में दुख था, इसीलिए वो मर गया है। इसलिए वो दादी से पूछता है कि उसके दिल में दुख क्यों था। दादी उसे बताती है कि उसे उसके माँ बाप से अलग कर दिया था। फिर पीयूष उनसे पूछता है कि उसे उसके माँ बाप से किसने अलग कर दिया था।